नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के लिए एक नया टाइम टेबल जारी हुआ है। वो नया टाइम टेबल आपके ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है, तो क्या वह नया टाइम टेबल सही है या फिर नहीं है? यदि सही है तो आप इस टाइम टेबल को कहां पर जाकर देख सकते हो, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी यानी जिन जिन विद्यार्थियों ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स किए थे, जिसकी वजह से राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की बात देश के सबसे बड़े न्यूज़पेपर, चाहे मैं दैनिक भास्कर की बात करूं, चाहे मैं राजस्थान पत्रिका की बात करूं, चाहे मैं दैनिक नवज्योति की बात करूं, इन तमाम न्यूज़पेपरों में राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की खबर छपी है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस सभी के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि साथियों आधी लड़ाई हमने लड़ ली है। अब कुछ ही समय बचा है, जिसके बाद में राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। अभी मैं आपको इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए साथियों, राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो नया टाइम टेबल वायरल हो रहा है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी जो परीक्षा स्टार्ट हो रही है वो आपके 3 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। वह जो आखिरी परीक्षा है वो 26 नवंबर तक बताई जा रही है। यानी राजस्थान के 10वीं और 12वीं ओपन बोर्ड के लिए जो नया टाइम टेबल जारी हुआ है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा 3 नवंबर से जो स्टार्ट हो रही है वो 26 नवंबर को समाप्त होगी। यानी टोटल लगभग आपके 1 महीने तक परीक्षा चलेगी। अब मैं आपको बता दूं, देखिए साथियों, बहुत सारे ऐसे YouTube के चैनल हैं जिन्होंने बताया है कि राजस्थान ने 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनको इतनी भी जानकारी नहीं है, उनको यह बताना होगा कि साथियों इससे पहले क्या राजस्थान ओपन बोर्ड ने 2 बार टाइम टेबल नहीं जारी किया? तो फिर उस टाइम टेबल को क्यों पोस्टपोन किया, क्यों उस टाइम टेबल को रद्द किया? क्योंकि साथियों राजस्थान में, चाहे पूरे भारत की बात करूं, कोरोना वायरस की लगातार संख्या बढ़ रही है। इसी वजह से मैं आपके हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूं और आप भी अपनी लड़ाई के लिए लड़िए। क्योंकि साथियों अभी क्या कोरोना वायरस समाप्त हो गया? समाप्त हो गया? मुझे ये बताइए, यदि राजस्थान ओपन बोर्ड को अपनी परीक्षा लेनी थी तो उससे पहले जब आरबीएसई बोर्ड की परीक्षा ली जा रही थी उस समय ही ले लेता, ताकि विद्यार्थियों का 1 साल खराब नहीं होगा। और यदि ये सितंबर में परीक्षा ले रहा है तो इसका मतलब 2 महीने तो आपके रिजल्ट आने में लग जाएंगे। तब तक सभी कॉलेजों के एग्जाम के फॉर्म भरे दिए जाएंगे। जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके कॉलेज में एडमिशन हो चुकेंगे। उसके बाद में आपका जो अगला साल है उसमें आप क्या करोगे? सबके तो कॉलेज में एडमिशन हो चुके, आपका 1 साल खराब हो गया। ये आपके फ्यूचर के साथ खराब बात है कि नहीं है? मुझे ये बताइए, क्या कोरोना वायरस भी पूरी तरह से समाप्त हो गया? अभी आपको पता है भारत तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में। जब आरबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो रही थी उस समय परीक्षा ले लेते, उस समय कोरोना वायरस कम था, जिसकी वजह से छात्र परीक्षा दे सकते थे। अब जब कोरोना वायरस बढ़ रहा है उस समय आप परीक्षा करवाने की बात कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, इससे एक भी विद्यार्थी संक्रमित होता हुआ वहां पे परीक्षा देने आता है, उससे लाखों विद्यार्थी उससे संक्रमित होंगे, उसके साथ साथ उनके परिवार वाले भी कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे। तो ये उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा क्या? उनके मानवीय मूल्यों का हनन नहीं हो रहा क्या? और कुछ विद्यार्थी मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, हम अपने दम पर परीक्षा देंगे। बेटा आप सभी को पता है दूसरे साथी क्या पढ़ नहीं सकते क्या? बाकी वाले छात्र क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? उनको पढ़ना नहीं आता क्या? अभी तक उन्होंने यदि नहीं पढ़ाई की है तो अब जो समय बचा है इसके लिए समय में भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे नोट्स पड़े जिसके माध्यम से लोग 70% से ऊपर बना देंगे सिर्फ 2 महीने में पढ़ के। तो ये बात आप अपने माइंड से निकाल लीजिए कि बाकी वाले छात्र पढ़े हुए नहीं है, हम भी पढ़े हुए, हमारी परीक्षा करवानी चाहिए, हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। बाकी वाले छात्र इसलिए प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं, समझ जाइए, क्योंकि साथियों अभी तक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से मैं आपके प्रमोट करने की बात उठा रहा हूं, ताकि सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। ये उन तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाइए बात, उनको समझाइए, तभी उनको समझ में आएगा। यूं ही सोच रहे हैं कि हम पढ़ लेंगे, हम अपने आप एग्जाम दे देंगे। मुझे पता है आप एग्जाम दे दोगे, बाकी वाले छात्र भी एग्जाम देंगे। आप क्या सोच रहे हो दूसरे छात्र एग्जाम नहीं दे सकते? अभी मैं आपको बता दूं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। चलिए यहां पे देख सकते हो साथियों, राजस्थान ओपन बोर्ड आपके साथ बिल्कुल छल कर रहा है, कपट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है यदि ऑफिशियली वेबसाइट पर इनका टाइम टेबल जारी कर दिया जाता है तो होगा क्या, इससे लाखों विद्यार्थियों तक एक ही दिन में टाइम टेबल पहुंच जाएंगे और वो लाखों विद्यार्थी हंगामा शुरू कर देंगे।
तभी उनको समझ में आएगा। यूं ही सोच रहे हैं कि हम पढ़ लेंगे, हम अपने आप एग्जाम दे देंगे, मुझे पता है आप एग्जाम दे दोगे, बाकी वाले छात्र भी एग्जाम देंगे। आप क्या सोच रहे हो, दूसरे छात्र एग्जाम नहीं दे सकते? अभी मैं आपको बता दूं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। चलिए यहां पे देख सकते हो साथियों, राजस्थान ओपन बोर्ड आपके साथ बिल्कुल छल कर रहा है, कपट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है यदि ऑफिशियली वेबसाइट पर इनका टाइम टेबल जारी कर दिया जाता है तो होगा क्या, इससे लाखों विद्यार्थियों तक एक ही दिन में टाइम टेबल पहुंचेंगे और वो लाखों विद्यार्थी हंगामा शुरू कर देंगे, सरकार के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से राजस्थान ओपन बोर्ड को कहीं टाइम टेबल दोबारा से रद्द ना करना पड़े, इसका डर सता रहा राजस्थान ओपन बोर्ड को। इसीलिए राजस्थान ओपन बोर्ड ये ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टेबल जारी नहीं कर रहा। इससे पहले जो एडमिशन वाला लेटर था वो भी राजस्थान ओपन बोर्ड ने ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं डाउनलोड किया था, क्योंकि राजस्थान ओपन बोर्ड को डर सता रहा है कहीं विद्यार्थियों को प्रमोट न करना पड़े, कहीं हमारा हमने टाइम टेबल जारी किया है वो वापस ना लेना पड़े। इससे पहले राजस्थान ओपन बोर्ड 2 बार अपना टाइम टेबल वापस ले चुका है, यह आप सभी को पता होगा। तो आप सभी को मिलकर के साथियों मैं आपको बता दूं, ट्विटर के माध्यम से जल्द लेंगे। मेरा ट्विटर का लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक मेरा जो अकाउंट है ट्विटर का, उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पे जुड़ते जाइए। आगे जैसे जैसे अपडेट आती है उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अब मैं आपको बता दूं जो ये ऑफिशियली टाइम टेबल है ये आपको कहां से डाउनलोड करना है। देखिए साथियों, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस लिंक बनाया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का 10वीं 12वीं ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, उस ग्रुप में आपको ये टाइम टेबल मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको वहां पे एक वेबसाइट भी बता दूंगा जिसके ऊपर जाकर भी आप राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों का टाइम टेबल देख सकोगे। अब मैं आपको बता दूं क्या ये टाइम टेबल सही है, तो ये साथियों टाइम टेबल बिल्कुल सही है। अब इस टाइम टेबल की बात करूं तो ये टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के संदर्भ के अंदर है, जहां पे आपने फॉर्म भरा है सिर्फ उन्हीं स्कूलों को ऑफिशियली लेटर के माध्यम से ये टाइम टेबल भेजा है। वेबसाइट पर आप देखना वहां पे कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि एक बार विद्यार्थी सबने हंगामा कर दिया तो हमें ये दोबारा से टाइम टेबल रद्द करना पड़ेगा और आपकी परीक्षाओं में उन सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये साथियों सबसे बड़ी बात है और आप सभी को मिलकर के इस बात को अपने हक की लड़ाई को लड़ना है। इसके लिए न्यूज़पेपर तक आपका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सभी को मिलकर के मेरे साथ सपोर्ट करना है, ट्विटर के माध्यम से अपनी जंग छेड़नी है, क्योंकि ये न्यूज़पेपरों तक आपकी बात जो पहुंची है ये सिर्फ जो विद्यार्थियों ने ट्विटर पे ट्वीट्स किए थे उसकी वजह से न्यूज़पेपरों तक बात पहुंची है। अभी जल्द ही ये आपकी बात राजस्थान सरकार तक पहुंचेगी, उसके बाद में राजस्थान सरकार राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के कार्यालय में आपकी न्यूज भेजेगी, उनको आदेश देकर आपको प्रमोट करना पड़ेगा। राजस्थान जो ओपन बोर्ड है उसको आपके सामने झुकना पड़ेगा, दोबारा से इस टाइम टेबल को वापस रद्द करना पड़ेगा और आपको प्रमोट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं क्या एनआईओएस ओपन बोर्ड वाले विद्यार्थी उनको प्रमोट किया जा सकता है, तो राजस्थान ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को क्या कोरोना वायरस नहीं हो सकता? कुछ ऐसे कमेंट कैंडिडेट्स मुझे बताइए जिनको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। तो राजस्थान ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को भी कैंडिडेट है जिनको कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इससे सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं होंगे, उनके परिवार वालों को भी इससे खतरा होगा। तो साथियों आप सभी को मिलकर के अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट्स करने हैं, सरकार के सामने विरोध करना है कि हम इस कोरोना महामारी की वजह से क्यों एग्जाम दे, एग्जाम लेना था तो सितंबर से पहले ले लेते, ताकि हमारा, यदि मैं आपको बता दूं यदि आपको प्रमोट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, सिर्फ 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आप कॉलेजों में एडमिशन ले सकोगे, आगे जितनी भी गवर्नमेंट्स की भर्ती आती है उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे और आपका एक साल भी खराब नहीं होगा। साथियों ये तमाम प्रकार की बात के लिए आप सभी को विरोध तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जब रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है, 1-2 बार रोने से माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाती है। जब बार बार सतत रूप से रोता है तब माँ को लगता है कि बेटा भूखा है अब इसे दूध पिलाना चाहिए। इसी प्रकार से सरकार सो रखी है, 1-2 बार ट्वीट्स करोगे तो उससे सरकार के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लगातार जब आप ट्वीट्स करोगे तब सरकार की आंखें खुलेगी और आपको प्रमोट करने की बात राजस्थान ओपन बोर्ड तक पहुंचेगी। तो साथियों आप सभी मेरे से इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको प्रमोट करने की बात आएगी तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। तो साथियों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।